हम लोग आज यहाँ पे कारापुर श्रवण गांव में आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और मैं दिल्ली से इनका समर्थन करने के लिए आया हूँ। ये लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? गोवा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ। लेकिन जिस तरह से आज की गोवा की सरकार इस खूबसूरती को, नेचुरल ब्यूटी को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ की इकोलॉजी को ख़राब करने में, बर्बाद करने में लगी हुई है, वो बहुत ही गंभीर है, बहुत मुश्किल वाली बात है। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इसके सामने एक प्लेटो है। उस प्लेटो पे लगभग 5.5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन पे शायद गोवा के इतिहास का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें 2000 से ज़्यादा हाउसिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे। वो हाउसिंग यूनिट्स में गोवा के बाहर के आके लोग रहेंगे। यहाँ के गांव के लोगों को उसको कोई फ़ायदा नहीं है, गोवा के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिसकी ज़मीन है वो करोड़ों अरबों रुपए कमाएगा और जो बिल्डर है वो अरबों रुपए कमाएगा। लेकिन बदले में गांव वालों को क्या मिलेगा? उनका ये प्लेटो जो है, यहाँ पे जितना ग्राउंड वाटर है वो प्लेटो सारा ग्राउंड वाटर स्टोर करता है। आसपास के गांव के लोगों का उस ग्राउंड वाटर से काम चलता है। यहाँ जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिप्लेनिश वो प्लेटो के ग्राउंड वाटर से होता है। तो इनका पूरा पानी का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। वो खेती भी उसी पानी से होती है, वो खेती उनकी बर्बाद हो जाएगी। कैशू नट्स की खेती है और बहुत सारे किस्म की खेती है। जो टेनेंसी, इसमें कई सारे, इस ज़मीन में टेनेंसी राइट्स हैं कई लोगों के, उसको ध्यान में नहीं रखा हुआ। ये ज़मीन, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के एक मंत्री की है। किस मंत्री की है? सीएम साहब ये गोवा के लोगों को बताएं कि किस मंत्री की ये ज़मीन है जिसको इससे करोड़ों अरबों का फ़ायदा होगा। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39A के तहत जो परमिशन दी गई है लैंड यूज़ चेंज करने के लिए, वो भी देयर इज़ अ सीरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें वो ज़मीन का कन्वर्जन किया गया है। उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर जांच करके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप किया जाना चाहिए। लेकिन मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है। जो बिल्डर है उस पर भी आरोप लग रहा है कि वो रूलिंग पार्टी से संबंधित है। तो बिल्डर रूलिंग पार्टी से संबंधित है, ज़मीन एक मंत्री की है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अपने आप बैठ के सरकार ने टीसीपी एक्ट के सेक्शन 39A की परमिशन ले ली। थोड़े दिन बचे हैं चुनाव के। मैं आज आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोगों को ये आश्वासन दे के जाता हूँ, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया जाएगा। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मौजूदा बीजेपी की सरकार कुछ करेगी। ये सेक्शन 39A 2 साल पहले लाया गया था और इसीलिए लाया गया था। इस किस्म के कई सारे प्रोजेक्ट्स गोवा के अंदर, गोवा की नेचुरल ब्यूटी को ख़राब करने के लिए, गोवा के एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए, गोवा के इकोलॉजिकल बैलेंस को ख़राब करने के लिए ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पिछले 2 साल के अंदर किए गए हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, सेक्शन 39A के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स को, गोवा के अंदर अभी तक दिए गए हैं परमिशन, उन सारे प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप किया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लाके केवल ये नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स को स्क्रैप किया जाएगा। इसके पहले सेक्शन 17(2) था, उस 17(2) का भी मिसयूज़ करके और बहुत सारे इसी तरह के प्रोजेक्ट्स किए गए थे। उसके पहले सेक्शन 16B था, उनके तहत भी जितने प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया गया सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जाएगा। The first and foremost priority is to save the natural beauty, environment and ecological balance of Goa. गोवा के लोगों के लिए है। गोवा बाहर के लोग आके यहाँ पे 2000 फ्लैट खरीदेंगे और गोवा की ब्यूटी को ख़राब करेंगे, इसके लिए नहीं है। तो गोवा
में जो भी डेवलपमेंट होगा वो गोवा के लोगों से पूछ के होना चाहिए, गोवा के गांव की ग्राम सभा से पूछ के होना चाहिए, बाहर के लोगों के, बिल्डर्स के और मंत्रियों के कहने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैं आज आपके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हो सकता है मैं आप लोगों को थोड़ा हार्श लगे, लेकिन इस सरकार से उम्मीद मत कीजिए। सारे मिलकर प्रचार कीजिए। ईमानदार सरकार चाहिए आपको, और आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार है। हम दिल्ली में, पंजाब में शासन कर रहे हैं, वहाँ से आपको पता चलता होगा वहाँ कितने अच्छे काम किए हम लोगों ने। ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी। इस सेक्शन 39A से आप लोगों को मुक्ति दिलाएगी। ये सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करेंगे, आपकी ज़मीन आपको वापस दिलाएंगे। थैंक यू सो मच।